नमस्कार दोस्तों, सेल्फ फेस में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा पूरा वर्ल्ड संभावनाओं पे ही चलता है। किसी चीज की होने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को ही हम कैलकुलेट करते हैं या काउंट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूं कि हमारे देश में जैसे क्रिकेट बहुत ज़्यादा देखा और खेला जाता है। हम मैच शुरू होने से पहले ही ये सोचना शुरू कर देते हैं या गेस करना शुरू कर देते हैं कि आज इंडिया जीतेगा या हारेगा, तो ये एक प्रोबेबिलिटी ही है। मैच शुरू होने से पहले भी अगर हम टॉस की तरफ भी देखें तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि विराट आज टॉस जीत जाए या हार जाए, वो भी प्रोबेबिलिटी में ही आता है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो चलो प्रोबेबिलिटी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उसके बारे में डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अगर इंग्लिश में देखें तो प्रोबेबिलिटी इज द पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अकर, मतलब किसी भी एक इवेंट की आने के चांसेस क्या है, उसको हम पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कहेंगे। प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल देखते हैं। तो दोस्तों देखो, अगर मेरे पास एक बकेट है, उसके अंदर मेरे पास दो बॉल्स ली हैं मैंने, एक येलो और एक वाइट। अगर मान लो मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी एक बॉल की, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर हम यहाँ पे देखें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारी क्या होंगी, दो, एक येलो और एक व्हाइट। अगर मान लो मैं एक रैंडम एक बॉल निकालता हूँ, मेरे को प्रोबेबिलिटी जाननी है येलो की, तो अभी देखिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, 1, एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है हमारा, 2। तो हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 1/2, या फिर 50% या फिर 0.5। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी देखा कि हमारी प्रोबेबिलिटी येलो बॉल की आई है 1/2। चलिए दोस्तों, अब मैं समझाता हूं आपको कि प्रोबेबिलिटी मिनिमम और मैक्सिमम कितनी हो सकती है। मान लीजिए जैसे हमारे पास अभी ये दो बॉल थी, मैंने एक बॉल हटा दी और सिर्फ एक बॉल ले रहा हूं, येलो बॉल। इसको मैंने बकेट में डाला, रैंडमली घुमा रहा हूं। अब मैं एक बॉल निकालने वाला हूं, मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है येलो बॉल की। तो अब देखें, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, 1, और फेवरेबल आउटकम क्या है, 1। तो हमारे फॉर्मूले से अगर लगाए तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आई, 1/1 विच इज 1। सो हमारी प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम लिमिट आ गई 1। चलिए दोस्तों, अब हम निकालते हैं मिनिमम वैल्यू। मान लीजिए कि मेरे पास बकेट है, इसमें मैंने फिर से एक येलो बॉल डाली, मैंने इसको रैंडमली घुमाया। अब मैं इसमें से एक बॉल निकाल रहा हूं और ये निकली येलो, लेकिन मैंने प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हाइट की। तो मेरे पास टोटल आउटकम्स कितनी है, 1, एंड फेवरेबल आउटकम्स व्हाइट को ही नहीं है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या हो गई, 0। तो हमारे पास अगर फॉर्मूले से निकाले तो हमारे पास आएगा 0/1 विच इज 0। तो दोस्तों, इस एग्जांपल से हमने देखा कि हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 to 1 लाई करेगी। तो दोस्तों, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मोस्टली जो क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के आते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है कॉइन बेस्ड। इसमें हम हेड या टेल की प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, सेकंड टाइप है हमारे पास डाइस। जैसे कि इसमें टोटल 6 आउटकम्स होती हैं, तो हम इसमें से एक या एक से ज्यादा की फेवरेबल आउटकम को निकालने की कोशिश करते हैं। थर्ड टाइप आती है हमारे पास बॉल्स। जैसे कि पहले हमने एग्जांपल में देखा, हमारे पास n नंबर ऑफ बॉल्स हो सकती हैं, वो किसी बैग में, बकेट में हो सकती हैं। हम किसी एक फेवरेबल या एक टाइप की फेवरेबल बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट है कार्ड्स। कार्ड्स जैसे कि आप लोगों को पता है 52 का डेक होता है। इसके बेसिस पे भी हमारे पास कुछ फेस कार्ड से या कुछ लेस देन 10 वैल्यू के कार्ड से, ऐसे कुछ भी अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम उसको इजीली निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे हम कॉइन्स और डाइस के कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे काम। So friends, let's start with formula at first. Formula is probability PE is equal to number of favorable events upon total number of events. So number of favorable events is वो events जो हमें चाहिए, which is NE, and upon total number of events वो नंबर जो सेट स्पेस में आएंगे, जाके टोटल आउटकम्स जो होंगी, NS। चलिए हम एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। सो ये एग्जांपल डाइस के रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में हमने 2 डाइस लिए हैं। ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम इसका एक ग्रिड बना लेते हैं। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें 2 डाइस हैं। अगर एक डाइस होता तो हमारी टोटल आउटकम्स जो NS है वो 6 होती, 1 2 3 4 5 एंड 6। बट यहाँ पे 2 डाइस दिए हैं, तो ये 6 ना होके बढ़ जाएंगी। इसको निकालने का मेथड क्या है, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स विच इज 6 की पार टोटल नंबर ऑफ डाइस जितने दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो हमारी हो गया 6 की पार
2। अगर आप सैंपल स्पेस देखोगे तो 36 टोटल आउटकम्स आएंगी। उसको बनाना कैसे है आप नीचे एक बार ग्रिड में देखिए, जो पिंक कलर में है अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो वो D2 है और वर्टिकल देखेंगे तो D1 है। जो येलो कलर में आपको दिख रहा है वो एक सैंपल स्पेस है। अगर आप जैसे यहाँ पे 1 and 1 दिया हुआ है तो ये D1 and D2 का कॉम्बिनेशन है। ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जोड़ के बना हुआ है टोटल एंड तक 6,6 तक। अगर आप इसको देखेंगे तो D1 आगे आएगा, D2 पीछे आएगा। ये टोटल हम सारा 36 एंट्रीज ऐसे ही बना सकते हैं। हमारा क्वेश्चन था सम इक्वल्स टू 1। सो दोस्तों हमारे पास जो NE है उसको निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा ऐसी टर्म्स जिनका सम इक्वल्स टू 1 होगा। अगर हम यहाँ पे सबसे लोएस्ट वैल्यू देखें तो वो है 1,1। इसका सम भी हमारे पास 2 होगा विच इज ग्रेटर देन 1। सो हमारे पास NE यानी कि फेवरेबल आउटकम्स कोई नहीं है, सो ये 0 हो गई। और NS जो हमने पहले ही यहाँ पे सैंपल स्पेस में देखा 36, सो ये 36 आ गई और हमारे पास फॉर्मूले में अगर हम डालेंगे तो हमारे पास आउटपुट आएगी 0। सेकंड था जिसका सम 4 के इक्वल हो, ऐसी टर्म्स जिसका सम 4 के इक्वल हो। अगर दोस्तों हम इसको देखें हमारे पास ग्रिड में वैल्यू आएगी 1 3, इसका उल्टा 3 1 एंड एक बीच में जो कॉमन आएगी वो आएगी 2 2। सो टोटल हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हो गई 3 1 3 2 2 एंड 3 1। हमारे पास NE आ गया 3 और NS जो पहले था वही सेम रहेगा 36। सो यहाँ पे फॉर्मूले में एंटर किया, हमारे पास आ गया 3/36 विच इज इक्वल टू 1/12। सो हमारे पास सेकंड का आंसर आ गया 1/12। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास ऐसी टर्म्स हमें निकालना है जिसका सम जो है 13 से कम हो। तो दोस्तों सबसे मैक्सिमम जो टर्म है हम उसको देखेंगे वो है 6 and 6। इसका सम भी हमारे पास 12 आता है। इसका मतलब इससे नीचे कोई भी टर्म होगी तो उसका हम सम कंसीडर करेंगे। सो हमारे पास 36 की 36 एंट्रीज जो है वो फेवरेबल आउटकम्स हो गई हैं एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम सेम ही है 36। सो इसको फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में अगर आप देख पाओगे तो फर्स्ट पॉइंट में आपका आंसर आ रहा है 0 एंड थर्ड में आ रहा है 1। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 to 1 ही लाई करेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इस बार हम कॉइन को यूज करते हैं। जैसे कि हमें पता है एक कॉइन की हमेशा 2 आउटपुट्स होती हैं, वन इज हेड एंड टेल। बट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है 2 कॉइन्स। हमारा क्वेश्चन है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 हेड्स आर ऑब्टेन्ड। सो दोस्तों हमारे पास एक कॉइन की आउटपुट होगी हेड एंड टेल, बट 2 कॉइन्स के निकालने के लिए जैसे पहले बताया था टोटल नंबर ऑफ आउटकम फॉर 1 कॉइन दैट इज 2 की पार टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। सो 2 पार्स 2 विच इज इक्वल टू 4। तो हमारे इसकी जो हमारा सैंपल स्पेस होगा वो टोटल 4 आएगा। वो देखते हैं कैसे बनेगा। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस S आ रहा है वो क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। ये टोटल 4 आ गई हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया था कि 2 हेड्स आर ऑब्टेन्ड, मीन्स हमें हर बार दोनों हेड ही चाहिए। अगर हम सैंपल स्पेस में देखें हमारे पास केवल एक ही ऐसी एंट्री है जिसमें दोनों में हेड हेड आ रहा है। सो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 1 एंड पॉसिबल आउटकम क्या हो गया टोटल सेट स्पेस विच इज 4। सो हम अगर इसको हम फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे तो हमारा NE इक्वल्स टू 1, NS इक्वल्स टू 4 विच कम्स PE इज इक्वल टू 1/4। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट्स की नॉलेज से आप अपने क्वेश्चंस को कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स को ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट मेरा ये मानना है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट्स को अपनी रियल लाइफ के साथ रिलेट करोगे तो आप बहुत ही आसानी से इस टॉपिक को समझ सकते हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।